आज की वीडियो में मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आप दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान हो और आपको कोई भी शिकस्त ना दे सके तो आप हारेंगे कैसे? क्या कोई दुश्मन आपको शिकस्त दे सकेगा या फिर आप अपनी कामयाबी की ही वजह से आप हार जाएंगे? देखने में तो ये सवाल बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि हमने हमेशा से यही समझने की कोशिश की है कि जितने भी एम्पायर्स हैं वो बैटलफील्ड पर जंग हारते हैं या उनकी इकोनॉमी कोलैप्स करती है या कोई ताकतवर दुश्मन उनको हरा देता है। लेकिन हिस्ट्री में एक ऐसा एम्पायर भी गुजरा है जिसने दुनिया को अपनी मिलिट्री से नहीं बल्कि अपने सिस्टम से फतह किया। उसने तिजारत के कुछ ऐसे असूल बनाए, सी रूट्स को महफूज किया और बैंकिंग सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग किया और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको पूरी दुनिया में फैलाया। और फिर इसी सिस्टम ने ऐसे नए प्लेयर्स पैदा किए जो एक दिन खुद इनसे ज्यादा ताकतवर बन गए। आज का सवाल ये नहीं है कि ब्रिटिश एम्पायर कैसे गिरा, बल्कि सवाल ये है कि क्या ब्रिटिश एम्पायर अपनी ही सक्सेस का विक्टिम बना, और अगर ऐसा ही था तो क्या आज एक और सुपर पावर यही गेम प्ले कर रही है। आई एम डॉक्टर ज़ोहेब गिलानी एंड यू आर वाचिंग द गिलानी डॉक्ट्रिन। अगर आज से हम 500 साल पहले यूरोपियन मैप देखें तो आपकी नजर शायद फ्रांस पे पड़े, स्पेन पे पड़े, ऑटोमन एम्पायर की तरफ आप देखें, लेकिन इन सब के बीच में एक छोटा सा एक जजीरा है जिसको हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। उस वक्त तो ये ग्रेट ब्रिटेन नहीं था, ना इस वक्त ये यूरोप की सबसे बड़ी पावर थी और ना ही इसके पास कोई बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी थी और ना ही इसके पास बहुत ज्यादा वेल्थ है और ये यूरोप की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क भी नहीं था। तो फिर सवाल ये बनता है कि एक छोटा सा आइलैंड वो पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल स्टेट कैसे बन गया। इस सवाल का जवाब शायद कोई बादशाह तो ना दे सके, बल्कि एक ऐसी चेंज के पास है जिसने ह्यूमन हिस्ट्री की डायरेक्शन को चेंज किया और उस तब्दीली का नाम है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हिस्ट्री में कभी कभी ऐसे मोमेंट आते हैं जिस वक्त किसी को ये अंदाजा नहीं होता कि दुनिया अब हमेशा के लिए बदलने जा रही है। और 18th सेंचुरी में ऐसा ही हुआ जब इंग्लैंड ने छोटी छोटी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करना शुरू की और उस वक्त शायद किसी को ये अंदाजा नहीं था कि यही चंद इंडस्ट्रीज आगे जाके पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और जो बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम है उसको चेंज कर देगी। और इससे पहले दुनिया में पावर की डेफिनेशन कुछ इस तरह से थी कि यू हैव मोर मिलिट्री, यू हैव मोर टेरिटरी और आपके पास मैक्सिमम सोल्जर्स होने चाहिए ऑन द फुट। लेकिन ब्रिटिशर्स ने डेफिनेशन ऑफ पावर कंप्लीटली चेंज किया। अब ताकत का मतलब सिर्फ मिलिट्री नहीं था, ताकत का मतलब था मशीन। एक मशीन जो कि चंद घंटों में वो काम कर सकती है जो कि हजारों मजदूर कई दिनों तक नहीं कर सकते थे। इंडस्ट्रियल पेस इंक्रीज हुई, कपड़ा सस्ता होना शुरू हो गया, स्टील मिल्स लगना शुरू हुई जिसकी वजह से शिप्स मजीद मजबूत होना शुरू हुए और फिर रेलवे का सिस्टम मुतारफ करवाया गया जिसकी वजह से डिस्टेंस मजीद कम हो गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन था? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक रेवोल्यूशन था। क्योंकि जिसके पास भी इंडस्ट्री होगी उसके पास प्रोडक्शन ज्यादा होगी और अगर आपके पास प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो आपकी ट्रेड बढ़ेगी और जिनकी ट्रेड बढ़ेगी तो उनके पास वेल्थ ज्यादा आएगा और जितना ज्यादा पैसा होगा इसका मतलब है उतनी ज्यादा आपके पास पावर और इन्फ्लुएंस होगा। और यही वो मोमेंट था जब ब्रिटिशर्स सिर्फ प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे बल्कि वो पूरी दुनिया के लिए एक इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप कर रहे थे। लंदन सिर्फ एक सिटी तक महदूद नहीं रह गया था बल्कि वो वर्ल्ड इकोनॉमी का एक सेंटर बनता हुआ जा रहा था जहां पर बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस कंपनी, शिपिंग कंपनीज और स्टॉक एक्सचेंज ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे थे। और फर्स्ट टाइम वर्ल्ड ने ये विटनेस किया कि दुनिया एक दूसरे के साथ वो इंटरडिपेंडेंट हो रही है, कनेक्ट कर रही है। लेकिन यही एक ऐसा डिसीजन लिया जा रहा था जिसके नतायज का शायद ब्रिटिशर्स को खुद भी अंदाजा नहीं था। क्योंकि जब आप पूरी दुनिया को ट्रेड सिखा रहे होते हैं तो एक दिन वही दुनिया आपसे मुकाबला करना भी सीख जाती है। और यही वो मोमेंट था जहां इस कहानी का असल गेम स्टार्ट होती है। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सिर्फ एक एम्पायर क्रिएट नहीं किया बल्कि उन्होंने रूल ऑफ द गेम्स भी लिखे इसमें। और अगर आज मैं आपसे ये पूछूं कि दुनिया पर हुकूमत करना ज्यादा आसान है या रूल ऑफ द गेम लिखना, तो मेरा ख्याल है ज्यादातर लोग तो यही कहेंगे कि दुनिया पर हुकूमत करना। लेकिन हिस्ट्री हमें बताती है इसके बिल्कुल ही ऑपोजिट। क्योंकि असल ताकत हमेशा तोपों या टैंकों से या आपकी मिलिट्री से नहीं आती। असल ताकत उन रूल्स की वजह से आती है जो आप पूरी दुनिया को खेलने पर मजबूर करते हैं। और ब्रिटिशर्स ने एग्जैक्टली यही किया। उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ हुकूमत नहीं की, उन्होंने मिस्र से लेकर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका तक के इलाकों पे सिर्फ कब्जा नहीं किया बल्कि उन्होंने एक ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसपे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते जाते हैं। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए कि हिंदुस्तान से आप कॉटन लेते हैं, वो आप मैनचेस्टर की इंडस्ट्री के अंदर आप जाके छोड़ते हैं, वो रॉ मटेरियल वहां से एक फाइन प्रोडक्ट बनता है, कपड़ा तैयार होता है और वो वापस आप जाके एशिया और अफ्रीका की मार्केट में बेचते हैं। एक जगह से रॉ मटेरियल आप उठाते हैं, एक जगह पे आपकी इंडस्ट्री है, एक जगह पे आपकी मार्केट है और इन सब के बीच में जो सी रूट्स हैं उसके ऊपर आपकी डोमिनेंस है। तो ये सिर्फ एक ट्रेड नहीं है बल्कि ये एक इंटरनेशनल नेटवर्क। ब्रिटिशर्स ने सारी दुनिया के अंदर पोर्ट्स बनाए, अपने जो सी रूट्स हैं उनको सिक्योर किया, केबल बिछाई ताकि जो मैसेजेस उनको हफ्तों में पहुंचते थे वो घंटों में पहुंच जाएं
اور بینکنگ کا ایک ایسا سسٹم بنایا جس پہ پوری دنیا ٹرسٹ کرتی تھی. اور آہستہ آہستہ انگلینڈ ہے وہ برٹش امپائر کا صرف کیپٹل نہیں رہا بلکہ پوری دنیا کی اکانومی کا ہارٹ بن گیا. اور اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ جس بھی کنٹری کو قرض چاہیے ہوتا تھا وہ انگلینڈ آتا تھا, جسے جہاز خریدنا ہوتا تھا وہ لنڈن آتا تھا, جسے انشورنس چاہیے ہوتی تھی وہ بھی لنڈن آتا تھا, اور جسے بھی انٹرنیشنل ٹریڈ کرنا ہوتی اس کو بھی انہی رولز کو فالو کرنا پڑتا جو برٹشرز نے بنائے. یہاں تک کہ ہر چیز برٹشرز کی فیور میں ہی جا رہی تھی. لیکن پھر اس گیم کے اندر ایک ایسا مومنٹ آیا جب آپ کی کامیابی ہی آپ کی سب سے بڑی کمزوری بننا شروع کر دیتی ہے. اور ایسا ہی ہوا برٹشرز کے ساتھ. برٹشرز جتنا زیادہ دنیا کو اپنے سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کر رہے تھے شاید اتنا ہی زیادہ وہ دوسرے پلیئرز کو مضبوط بھی کر رہے تھے. اور اس وقت شاید کسی نے اس بات پر توجہ نہیں دی کیونکہ ہر طرف کامیابی ہی کامیابی نظر آ رہی تھی. لیکن تاریخ کا سب سے جو ڈینجرس ٹریپ ہے اس وقت بنا جاتا ہے جب آپ اپنے آپ کو موسٹ پاورفل اور انڈیفیٹڈ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہی وہ مومنٹ تھا جب برٹشرز نے ایک ایسا فیصلہ کیا جسے اس وقت پوری دنیا نے ترقی کہا, لیکن اس کو ہم اپنی لینگویج میں اسٹریٹجک ٹریپ کہتے ہیں. اور ہم اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا برٹشرز نے اپنی پاور کو انکریز کیا, اپنے انفلوئنس کو بڑھایا, یا انہوں نے فیوچر میں اپنے لیے مزید کمپیٹیٹر پیدا کرنا شروع کر دیا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.